नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। जैसा कि आप सभी को पता है 29 मई को बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, लेकिन इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि वो पटना में रोड शो करने वाले हैं। अब अभी अचानक से, अभी क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी देरी तो है, लेकिन अभी से वो फॉर्म में क्यों आ रहे हैं प्रधानमंत्री, ये इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करने के हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, इसके क्या मायने हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो करना बड़ी बात है। वे पटना आ रहे हैं, पटना में वे रोड शो करेंगे और बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे रोड शो करते हुए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में वक्त है। अभी कई महीनों का, 5 महीनों का, 6 महीनों का तो वक्त है ही, कम से कम 5 महीनों का वक्त है। तो ऐसे में अभी रोड शो करने के क्या मायने हैं, क्यों जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करने की? तो दरअसल बात यह है कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने यहाँ बिहार मधुबनी की धरती से पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था, एक बड़ा मैसेज दिया था। और हिंदी में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक हिंदी बोलना बंद कर इंग्लिश बोलने लगे थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर जो लोग थे मौजूद उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे प्रधानमंत्री, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, वे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर रहे थे और बता रहे थे कि भारत कितना करारा जवाब देगा। जो पहलगाम में नृशंस हत्याएं हुई हैं, मानवता को कलंकित करने वाली जो हत्याएं हुई हैं, हमला हुआ है भारत पर, उसका किस तरह से करारा जवाब देगा, इसका संकेत दे रहे थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 को फिर आ रहे हैं। अब इस दौरे के बड़े मायने हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने करारा जवाब तो दे दिया, पाकिस्तान को छठी का दूध याद करा दिया, पाकिस्तान में घुसकर मिसाइलें दागी और 100 से भी अधिक आतंकियों को मार गिराया, मसूद अजहर के बहनोई को मार गिराया, मसूद अजहर के परिवार, उसकी बहन को मार गिराया, मसूद अजहर के परिवार के 15 से भी ज़्यादा लोगों को मार गिराया। तो पाकिस्तान कांपा, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, जो अमेरिका और चाइना और जो दूसरे मुल्क हैं उसके आगे, कि हमारा सीज फायर करवा दीजिए, अब हम लड़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद भारत से बात की पाकिस्तान ने और सीज फायर हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 को पटना आ रहा है। पटना जब वे आएंगे तो रोड शो करेंगे, रोड शो करेंगे, हाथ हिलाएंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। जब आप भीड़ की ओर देखकर हाथ हिलाते हैं तो सीधा सीधा संवाद बनता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने उनसे बात की। मतलब यह जो वचन दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वचन मधुबनी की धरती से, बिहार की धरती से वचन दिया था कि भारत बदला लेगा, और प्रधानमंत्री ने बदला लिया। और फिर प्रधानमंत्री बदला लेने के बाद 29 को बिहार आ रहे हैं और रोड शो करके यह बताएंगे कि जो वादा मैंने बिहार की धरती से किया था उसे मैंने पूरा किया, और जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर पूछा गया था उसका जवाब हमने उन कातिलों को संरक्षण देने वाले जो लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान में मास्टरमाइंड, उनका कत्लेआम करके दिया। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 29 को जो रोड शो होगा वो बहुत अहम है। उसके राजनीतिक मायने भी हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय मायने भी हैं, क्योंकि यहीं की धरती से वादा किया था और पूरा करने के बाद यहीं की धरती पर आकर रोड शो भी करेंगे। तो सर, जैसे कि प्रधानमंत्री बिहार भी आ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई और भी वजह होगी? जैसा कि हमने जाना कि कुछ कुछ योजनाएं भी लेके आ रहे हैं। कुछ नहीं अंजलि जी, बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहा है। देखिए, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं बिहार को मिलने वाली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना में रोड शो करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगे रोड शो करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों, विधायकों भारतीय जनता पार्टी के और जो विधान पार्षद हैं, जो भी बड़े नेता हैं, सबसे मीटिंग करेंगे और बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज जाएंगे और वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे, सड़क, इससे संबंधित
कई सारी 16 से भी अधिक योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और इतना ही नहीं, देखिए यह जो उनका दौरा है यह बिहार के लिए कई सारी योजनाओं का द्वार खोलेगा और 50,000 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं मिलेंगी बिहार को। तो राजनीतिक दृष्टि से भी यह दौरा अहम है और बिहार के विकास की दृष्टि से भी यह दौरा बेहद अहम है। तो जाहिर तौर पर 29 तारीख को जो नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का, वो जाहिर तौर पर बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर दौरा हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हमें देखने को मिलेंगी। कम से कम 50,000 करोड़ की यहाँ पर योजनाएं बिहार में मोदी जी देने का काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।